नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज हम लेकर आपके सामने आर लाल की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी बाय डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ एंड डॉक्टर ए के कुलश्रेष्ठ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एजुकेशन आपका मेन सब्जेक्ट है, या फिर आप एमए एजुकेशन कर रहे हैं, या फिर आप एजुकेशन के फील्ड में कोई सी भी पढ़ाई कर रहे हैं, उस सिचुएशन में एजुकेशन और आईसीटी का एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, उस चीज को ये बुक बहुत अच्छे से क्लियर करती है, ऐसा दावा किया जाता है। और टॉपर्स के द्वारा रिकमेंडेड की जाने वाली सबसे बढ़िया पुस्तक है, एसपी कुलश्रेष्ठ का नाम चलता है। तो इसी सीरीज में हम आज लेकर आए हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, ताकि आपको पता चल सके एक्चुअल इस बुक में है क्या और क्या ये आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगी या नहीं करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक का नाम। बुक के जो पब्लिशर है आर लाल है, काफी फेमस है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर ए के कुलश्रेष्ठ। बात करते हैं इसके प्राइस टैग की। तो प्राइस टैग की अगर मैं बात करूं तो ये 275 रुपए 275 की आपको एमआरपी पर देखने को मिलती है। और अगर बात करें डिस्काउंट करके, लगभग आपको 180 से लेकर 230 के बीच ही आपको देखने को मिलती है मार्केट में। अब बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की। नंबर ऑफ पेजेस की बात करो 340 पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं पेज क्वालिटी की। पेज क्वालिटी काफी बढ़िया है, काफी औसम है, आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे इसके अंदर के कंटेंट की, क्या क्या कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर यूनिट दी गई है, यूनिट का नाम दिया गया है और नीचे उसके अंदर के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। अब अगर इन टॉपिक्स को पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, जिसको देखना आपके लिए खुद एक बोरिंग फील होगा, बोरिंग काम फील होगा। इसलिए वीडियो में हमेशा 4K में बनाता हूं, इसलिए आप 4K में वीडियो कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। मैं केवल यूनिट का नाम बताऊंगा। बाकी अगर आपको देखना है कि आपके सिलेबस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो देखने के लिए आप 4K में वीडियो कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कितना भी जूम कीजिएगा 4K में करने के बाद, आपको हर एक जो वर्ड है वो बड़ा क्लियर दिखाई देने वाला है। तो बात करते हैं कौन कौन सी यूनिट इसमें आपको देखने को मिलती है। अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यूनिट 2 है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यूनिट 3 है आपकी टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन। यूनिट 4 है डिस्टेंस एजुकेशन। यूनिट 5 है आपकी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और इसके बाद यूनिट 5 के बाद ये फिनिश हो जाता है। तो आप देख सकते हैं टॉपिक को जो पहले थोड़ी सी मुझे कमी ये लगी कि अगर चीजों को आप चैप्टर वाइज डिवाइड करते, यूनिट वाइज ना करके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते, तो किसी भी टॉपिक को इजीली खोजा जा सकता था। लेकिन अब किसी टॉपिक को खोजने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इस कंटेंट के अंदर। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं चैप्टर के पैटर्न की। किस प्रकार का चैप्टर का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले यूनिट का नाम आएगा अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उसके बाद पहली हेडिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीनिंग, नेचर एंड रोल इन एजुकेशन। छोटे छोटे पैराग्राफ में चीजों को समझाया गया है। जो पॉपुलर नेम है, इंपॉर्टेंट नेम है, उनको बोल्ड लेटर से लिखा गया है। आगे चले, पैराग्राफ थोड़े से बड़े बना दिए गए हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे लैंग्वेज काफी इजी लगने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे पढ़ के, लेकिन आपकी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते तो ये बुक आपके लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो ये बुक आप इजीली पढ़ सकेंगे। कुछ डेफिनेशंस दी गई है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, किसके अकॉर्डिंग कौन सी डेफिनेशन है। कॉक्स की जो डेफिनेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार चीजों को काफी अलग वे में संजोया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया गया है। यहां पर थोड़ा पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आने वाला है। बात करें, बीच बीच में आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जो आपको बहुत सारे मटेरियल को छोटे में लर्न करा देगा। ठीक है, आगे चले तो देखो फ्लो चार्ट वगैरह, कोई भी अगर चीजें डिवाइड की गई है इसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशन के टर्म में, तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप सिंपल फ्लो चार्ट याद कीजिए, उसको समझिए और अपने अकॉर्डिंग बनाकर लिख दीजिए अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हर एक लाइन का मीनिंग समझना पड़ेगा, हर एक चीज को बड़े अच्छे से बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या डिफरेंस है वो यहां पर बताया गया है।
इसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स क्या क्या है, एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी उसके टाइप्स क्या क्या है, सब चीज डिटेल में समझाई गई है। फॉर्म्स क्या क्या है टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर चीजों को बड़े अच्छे से समझाया गया है। आगे आप देख सकते हैं जहां पर बॉक्सेस की आवश्यकता पड़ी, टेबल की आवश्यकता पड़ी, टेबल दी गई, यहाँ पे फ्लो चार्ट की आवश्यकता पड़ी, वहां पर फ्लो चार्ट दिया गया है। तो जिस तरीके से भी आपके सामने एक्सप्लेन किया जा सकता था वैसे राइटर ने एक्सप्लेन किया है। ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। तो यूनिट जैसा यूनिट ही नाम है तो काफी लेंथी आपकी यूनिट होने वाली है, चैप्टर नहीं है, चैप्टर तो छोटा होता है, यूनिट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। यहां पर देखो आप ये मेगा ट्रेंड्स दिखाया गया है, तो हर चीज कवर की गई है, ऐसा नहीं है। यहां पर दूसरा टॉपिक शुरू होता है, मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इग्नू हो गया आपका, है ना, आपका साइट हो गया। इसके बाद NIOS हो गया आपका। तो सबके बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ने को मिलेगा। NCERT हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन NCERT से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इनके फंक्शंस होंगे, काउंसिल के कैसे फंक्शंस होते हैं। और जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होगा, चैप्टर के फिनिश होने के बाद यहां पर आपको लॉन्ग आंसर मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर आपको चैप्टर के बीच में देखने को मिलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर आपको चैप्टर के बीच में ही मिलेंगे। और फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, उनके आंसर इनके सामने ही आपको देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सा पैटर्न है, काफी लंबी चौड़ी एक यूनिट है जिसमें सब कुछ संजोया गया है, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर के फिनिश होते ही लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर इसमें नहीं देखने को मिलते, चैप्टर के अंदर ही आपको ढूंढने पड़ेंगे। एंड इन द लास्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर उनके सामने ही आपको देखने को मिलते हैं। तो सीधा साधा सा फंडा है इस बुक का, काफी शानदार बुक है। चीजों को पॉइंट वाइज जिस तरीके से भी बताया गया है, आप देखिएगा यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रोसेस दिखाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये चीजें आपको आपकी उंगलियों पे रट जानी चाहिए, इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है इस बुक को, अगर आपको UGC नेट क्लियर करना है। तो ये था इस बुक का रिव्यू, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT बाय SP कुलश्रेष्ठ एंड AK कुलश्रेष्ठ। SP कुलश्रेष्ठ के नाम से फेमस है बुक। अब रेटेड पर इसकी रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि पिछली कुछ बुक्स जो लेकर आ रहा हूं मैं, A1 बुक्स लेकर आ रहा हूं मोस्टली, बहुत रिसर्च करने के बाद बुक परचेज करता हूं, ऑर्डर करता हूं, तब जाके रिव्यू करता हूं। तो इसलिए काफी शानदार बुक है, 5 में से 5 रेटिंग की हकदार है। बस थोड़ी सी कमी वहां लगे, कंटेंट थोड़े से चैप्टर वाइज होते, यूनिट वाइज ना होके, तो इस बुक में 4 चांद लग जाते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।